दो तरह के स्टूडेंट्स मिलेंगे। एक तो वो बच्चे होते हैं कि जो पढ़ना नहीं चाहते, और दूसरे वो स्टूडेंट होते हैं जो एक अच्छी स्टडी करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे 25 साल के, 30 साल के, जिसको ये होता है कि मेरे को किसी तरीके से किसी कंट्री के अंदर एंट्री करवा दो, मेरे को सिर्फ वहां कोई ना कोई मेरा जानकार है, कोई रिश्तेदार है, वो मेरे को वहां पे जाके कोई ना कोई मेरी लॉन्ग स्टे की सिस्टम बैठ जाएगा। उसके लिए बच्चे क्या तैयार हो जाते हैं कि 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए भी देने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि उस चीज में एक फॉर्म ही भरने होते हैं, और हालांकि कंसल्टेंट बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको बाजार के अंदर जो डुप्लीकेट पेपर लगा के आपकी एप्लीकेशन लगा देंगे। हो सकता है एम्बेसी बेवकूफ बन जाए और आपका वीजा भी आ जाए। क्या आपको ऐसा वीजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये पूरा टॉपिक है आज का। वेलकम टू हाइक वीजा कंसल्टेंट। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर फर्स्ट टाइम आयो दोस्तों से शेयर भी कर देना। अगर कई बार क्या होता है किसी को ऐसी वीडियो की रिक्वायरमेंट होती है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप यूएस के लिए एप्लीकेशन करने का प्लान कर रहे हो, विजिटर वीजा, या आप कनाडा के लिए प्लान कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान कर रहे हो, न्यूजीलैंड के लिए प्लान कर रहे हो, या क्या है कि ऐसे किसी कंट्री में जाना चाहते हो, यूके में जाना चाहते हो, ये मैंने कुछ कंट्रियों के नाम बता दिए। शेनिगन में आप प्लान कर सकते हो जाने का। वहां पे अगर आप शेनिगन के लिए प्लान कर रहे हो तो वहां पे कई बार कुछ ना कुछ स्पेन के अंदर, पुर्तगाल के अंदर, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी टाइप का कोई पेपर वगैरह लोग डलवा देते हैं वहां पे। पर अगर आप इस दूसरे कंट्रियों में जा रहे हैं, इनमें अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो चुकी है, आपको नहीं करना विजिटर वीजा। अगर तब करना है सिर्फ विजिटर वीजा जब आपका सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको घूम के वापिस आना है। अगर आप ये सोच रहे हो मैं साइलम डाल दूंगा वहां पे, या कुछ और मेरा तरीका निकल जाएगा, कोई मेरे को वर्क परमिट मिल जाएगा, कुछ अलग चीज बन जाएगी, उस चीज के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। यह भी हो सकता है कि आपको वहां जाके परेशानी हो, आपको वापिस आना पड़ जाए। आप सोच रहे हो कि मैं वहां पे जाके स्टडी वीजा डाल दूंगा, कुछ और मेरा तरीका निकल आएगा। अब ये चीजों के ऊपर सरकार की यूएसए से शुरुआत हुई थी, कनाडा और यूएसए से। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, हर तरफ ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको 2-3 चीजों के ऊपर बताऊंगा। आपको जो ऑपोजिशन पार्टी है कनाडा के अंदर, उसके ऊपर पहले तो बात करता हूं। वहां के जो जिनकी प्राइम मिनिस्टर बनने की बहुत ज्यादा उम्मीद है, 99%, उनकी स्टेटमेंट यह है कि हम वीजा 2016 से पहले जितने देते थे उतने वीजा देंगे। उस टाइम बहुत ज्यादा कम वीजा लगते थे, यानी कि बड़ी हार्ड सिस्टम था इसका। तो बहुत सारे लोगों को कनाडा से वापस आना पड़ सकता है जिनकी स्टडी सही नहीं है या कोई ना कोई दिक्कत है केस के अंदर। नंबर 1, यूएस ने क्या किया, अभी लेटेस्ट आपको न्यूज बताता हूं आपको। 20 जो जज बने थे, इमिग्रेशन जज जो लेटेस्ट थे, कुछ पुराने थे, 20 जज को इन्होंने निकाल दिया जॉब से। यानी कि अब इनको कोई असाइलम नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा सीधा अगर आप जा रहा है, मान लो कोई, बहुत सारे अब लोगों के साथ क्या हो रहा है कि वो पेशी के ऊपर जा रहा है बच्चा, और वहीं पे अगर उसका केस खत्म हो रहा है और उसको सीधा ही वहीं से आइस पकड़ के साथ के साथ डिपोर्ट कर रहे हैं। यहां तक हालात हो रहे हैं। और यही पोजीशन यूके के अंदर चल रही है। वहां भी बहुत ज्यादा डिपोर्ट पकड़ के उनको डिपोर्ट कर रहे हैं जिनका स्टेटस लीगल नहीं है, यानी कि उन्होंने स्टडी छोड़ दिया, कोई और इशू है, उनको पकड़ के डिपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में भी सेम चीज है। पहले क्या होता था, विजिटर वीजा पे चले जाते थे, उससे हम स्टडी वीजा ले लेते थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने भी यह रास्ता बंद कर दिया है। न्यूजीलैंड में बहुत सारे बच्चे विजिटर वीजा लेके जाते हैं, उनको लगता है कि वहां जाके मैं स्टडी वीजा में कन्वर्ट कर लूंगा। आपके ऊपर रूल वही लागू होगा जो इंडिया से रूल लागू होता है। अगर आपके प्रोफाइल में दिक्कत होगी तो आपका वीजा नहीं आएगा। यानी कि अब एप्लीकेशन अगर बच्चों के लिए करना चाहते हो तो आप विजिटर वीजा को इतनी जल्दी मत करो। अगर लॉन्ग स्टे करना चाहते हो, प्रॉपर स्टडी वीजा की एप्लीकेशन लगाओ, वो एक सही रीजन है जाने का। आप सोच रहे हो कि मैं विजिटर वीजा पे जाके वहां पे मेरी कुछ सेटलमेंट होगी, वो ज्यादा मुश्किल सिस्टम होने वाला है। जो टाइम पे बच्चा समझेगा, अगर क्या होता है कि हम पहले विजिटर वीजा की एप्लीकेशन हमने कर दी और वो रिफ्यूज होगी, उस कंट्री के अंदर हम स्टडी वीजा डाल रहे हैं दोबारा, तो जो विजिटर वीजा रिफ्यूज हुआ उसका इंपैक्ट पड़ता है हमारी स्टडी वीजा पे भी। सेकंड टाइम में कई बार वो लगता नहीं हमारा स्टडी वीजा। तो अगर आपका स्टडी वीजा की एलिजिबिलिटी बनती है तो विजिटर वीजा गलती से भी मत डालना। आसान लगता है हमें ये चीजें, पर हमारा यंग बच्चों का कोई जाने का कोई रीजन ही नहीं होता। जिसका वहां पे कोई बच्चा है, जिसको बिजनेस टूर में जाना है, कोई ना कोई आपके पास कारण है जाने का, तो उस बंदे को ही सिर्फ प्लान करना चाहिए। या उसको लगता है कि मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, और वो थोड़े बहुत पैसों के अंदर एप्लीकेशन कर रहे हो तो ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा बेतुके पैसे किसी को दे रहे हो, चार्ज दे रहे हो,
तो उसमें आपको एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। कई बार सेटिंग नहीं बैठती, आपकी टिकट तो जा ही रही है, वहां पे जाके रहने का, खाने पीने का और बड़ी तरह के खर्चे करके कई बार हम वापिस आ गए और एजेंट को बहुत ज्यादा पैसे दे दिए, तो लॉस आपका बहुत ज्यादा होने वाला है। अगर प्लान करोगे तो सही तरीके से करना ताकि हमारा लॉस ना हो सके। नमस्कार।